हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम ले चल रहे हैं आप लोगों को एक नया जगह पर, फिर घुमाते हैं, दिखाते हैं एक नया जगह कि वहाँ का क्या सीन होता है। बहुत अच्छे जगह पर ले चल रहे हैं, चंद्रहिया साइड में। वहाँ पर चलते हैं, आगे देखते हैं। हेलो, लोगों को बताइएगा हैं? जहाँ जाए घूमने लोगों को बताइए। जनौती नदी है, पानी दिख रहा है। दोस्तों, ये धनौती नदी है और ये धनौती पुल है। हम अपने साड़ू भाई के साथ जो है सो आए हैं इस पुल पर और देख रहे हैं पुल का नज़ारा। और जो है सो कभी गांधी जी इसी रास्ता से होकर के गए हुए थे पिपरा और चंद्रहिया में गए हुए थे। वहाँ पर जाकर के आराम किए थे, वहाँ पर रुके थे रात में। और आज हम लोग जो है सो उसी जगह पर आए हैं, उसी पुल पर आए हैं। इस पर पहले पुल नहीं था, आज पुल बन गया है इस पर। और ये नदी जो है सो बहुत ही दूर में फैला हुआ है। यहाँ से ये नदी जाकर के आगे सिकरहाना नदी में मिल जाता है। और वह नदी जो है सो मधुबनी घाट मोतिहारी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी हम लोग मोतिहारी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। और पुल पर जो है सो देखिए ये नदी रहा, ये सामने देखिए ये नदी है और ये पुल, ये जो है सो पुल है। पुल पर ही खड़े हैं और पुल पर ऐसा स्थिति हो गया है कि आज के डेट में पुल पर दुकान लग गया है, दुकान सज गया है। इसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी जो है सो दुकान लगाए हुए हैं। और यहाँ पर एक बाज़ार की तरह है, पूरे बाज़ार सजा हुआ है और लोग बाज़ार में अपना आते हैं, सामान खरीदारी करते हैं। इस पर मुर्गा का भी दुकान लगा हुआ है, काटते हैं, बेचते हैं लोग। आज हम इस जगह पर आए हैं कि इसमें गांधी जी गए हुए थे पिपरा में जाकर के चंद्रहिया में, पिपरा कोठी चंद्रहिया में, मोतिहारी से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर। और वहीं पर जाकर के वह रात के विश्राम किए हुए थे। वहाँ पर गांधी आश्रम भी बन रहा है, वह हम आपको बताएंगे मित्रों आगे। देखिए डॉक्टर साहब के द्वारा जो है सो मछली लेकर के बनवाया जा रहा है। और डॉक्टर साहब हमारे साड़ू के मित्र हैं जो मछली बनवाने जा रहे हैं। और देखिए कैसे जो है सो मछली बनेगा। और इसी पुल पर हम लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठंडा बहुत पड़ रहा है। यह गांव पहले निर्जन गांव हुआ करता था, लेकिन आज देखिए दोस्तों इतना विकास किया है गांव, इतना विकास किया है सिर्फ एक गांधी जी के इस रास्ते से जाने के चलते इतना विकास हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी हमारे राष्ट्रपिता जिस रूट से गए, जहाँ भी गए वहाँ पर उन्नति हुई है। और वहाँ पर रास्ता जो भी है मैंने बहुत ही अच्छा बना है। आज वह जगह इतना डेवलप हो गया है कि आप देख के पहचान भी नहीं सकते थे कि कभी गांधी जी, महात्मा गांधी इसी रोड से गए हुए हैं। और उसी टेढ़ी पुल को पार करके और माने कि चंद्रहिया चले गए, पिपरा कोठी चले गए। लेकिन आज हम उसी रोड को आपको हूबहू दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। आप देखिए इसको। दोस्तों हम टेढ़ी घाट से निकल गए हैं, अब हम चल निकल रहे हैं मोतिहारी के लिए। ये वही रोड है जिस रोड से कभी मोहनदास करमचंद गांधी गए हुए थे, चंद्रहिया, पिपरा कोठी। आज हम उसी रोड से निकल रहे हैं, गाड़ी से हैं, गुजर रहे हैं। 2 आदमी हैं, हम हैं, हमारे साड़ू भाई हैं, मित्र जैसे हैं मेरे। और दोनों आदमी साथ में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। हमारे साड़ू भाई हैं, गाड़ी चला रहे हैं। रोड तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, जब रोड है तो है, इसी पर माए हम लोग चल रहे हैं। रोड भी कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा रोड है। और गांव के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। हम यहाँ आए हैं, देखे हैं शायद दोस्तों क्या कहें, गाड़ी चलाने वाले हमारे साड़ू भाई हैं कि इतना फास्ट चला रहे हैं कि आपको हम नेचुरल चीज़ दिखा भी नहीं पा सकते हैं। ये खेती जो भी है हम चाह के भी आपको दिखा नहीं पाएंगे। और जो सामने का खेती है वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इतना
रफ्तार में गाड़ी चला पा रहे हैं कि मैंने बोल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों हम लोग अथी चौक पर पहुंचने वाले हैं। क्या नाम है, कौन चौक है वो, डेकहा चौक पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं, दिखाते हैं आगे का। इसी रास्ते से होकर के यह मोतिहारी ज़िला से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह को बोलते हैं हम लोग मसान देवी। यहाँ से जो है सो इसी रूट से होकर के गांधी जी, देखा जाए इसी रूट से गांधी जी इस रूट से होकर के गए हुए थे फेनहारा। और फेनहारा में नील का खेती होता था, नील का। उस नील के खेती को बंद कराने के लिए गांधी जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया। कोठी मड़पा एक गांव है, वहाँ पर नील का खेती बहुत सारा होता था। उसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी जा रहे थे। रात में इसी जगह पर यहीं पर रुके और यहाँ पर रुकने के बाद में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में जो है सो इस मंदिर को आदि शक्ति माता का मंदिर है। और दोस्तों इस धनौती नदी है और धनौती नदी जो है टेढ़ी घाट में है, टेढ़ी घाट पुल भी है। और इसके बाद में यह धनौती नदी आगे जाकर के मधुबनी घाट नदी में सिकराना में मिल जाती है। इस नदी की खूबसूरती जो है सो देखने में अपने आप में कुछ बयां करती है। सामने पुल है, पानी तो अभी ख़त्म है, इससे ज़्यादा दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। बहुत साल पहले इस पर एक दूसरा पुल हुआ करता था, छोटा पुल, जिसके बाद में यह नया पुल बना है। यह धनौती नदी का पुल है। यहाँ पर बाज़ार हो गया और बाजार करबा दुकान पर जा रही है, कहाँ रही? गाय से पाकड़ के पेड़ दिखा रहे हैं। देखिए इस पाकड़ के पेड़ को, इस गांधी जी के समय में गांधी जी आए थे तो रात में इसी पेड़ के नीचे रुके हुए थे। किसी के घर में रुकने के बजाय यहीं पर रुकना पसंद किए। यह 500 साल पुराना पेड़ है। इस पेड़ को देखिए, इतना पुराना पेड़ है कि इसका मोटा मोटा डाली जो है सो टूट चुका है, पहले से गिर चुका है, बेचारा सहारा नहीं मिला। और देखिए कि इस पेड़ जो है सो गिर चुका है। और लोगों का कहना है कि 500 साल पुराना यह पाकड़ का पेड़ है। और यहाँ पर देखिए कि जो है सो उसके बाद में स्कूल बना, बहुत सारा तरक्की हुआ है, बहुत विकास हुआ है इस जगह का। क्या है कि गांधी जी आकर के रात में यहाँ पर ठहरे हुए थे। ठहरने के बाद में जो है सो यहाँ से चले गए। यह मोतिहारी शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद में यहाँ से ही चले गए और चले गए कोठी मड़पा, जहाँ पर नील का खेती होता था। और उस जगह पर जाकर के नील की खेती को उन्होंने बंद करवाया। महात्मा गांधी पिपरा जाने के क्रम में यही बरगद के पेड़ है जो 100 साल पुराना है। ये देख सकते हैं इस बरगद के पेड़ को, ये 100 साल पुराना है। इसमें बहुत सारा पेड़ अति निकल चुका है, डाली, ये डाली है, इसमें से निकल चुका है। और इसी माह होकर के वह पिपरा गए हुए थे। पिपरा टेढ़ी पुल होकर के यह टेढ़ी पुल बना हुआ है, नया पुल है यह टेढ़ी पुल। इसके पहले जो है सो और जो है सो टूटा हुआ पुल था, बाद में नया पुल बना है टेढ़ी पुल। उसके बाद में इसी माह गए तो यहाँ पर भी एक मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया। यह मंदिर है जो गांधी जी एक छोटा सा यहाँ पर शिलान्यास करके चले गए थे। उसके बाद में मंदिर यहाँ के लोगों ने मिल करके और बृहद बनाया। और आज मैं वैसी जगह खड़ा हूँ जहाँ यह बरगद का पेड़ है। और इस बरगद के पेड़ का महत्व यह है कि 100 साल पुराना है। और गांधी जी यहाँ पर आकर के ठहरे हुए थे और यहाँ से आकर के तब चले गए थे वह पिपरा चंद्रहिया के लिए रवाना हो गए। यह टेढ़ी पुल होकर के, टेढ़ी पुल आप लोगों को मित्रों दिखाए हैं। और जो भी चीज़ दिखाएंगे हम वस्तु स्थिति जो सच्चाई है, जो वहाँ के अथी है, नेचुरली चीज़ है, वह चीज़ दिखाएंगे।
देखिए लहलहाती फसलें आज बता रही है, बयां कर रही है कि क्या बिहार में क्या विकास हुआ है। ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। आज रोड की हालत देखिएगा, इतना अच्छा हो गया है, मैंने कहना भी नहीं पड़ेगा। जब आप कभी आएँ देखें यहाँ इस रोड को, जिस रोड से हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी गए हुए थे, पास किए हुए थे इस रोड से। आज देखिए इस रोड का क्या बढ़िया नज़ारा है कि आज देखने में लगता है कि हाँ हम कहीं चल रहे हैं, मुंबई के सड़कों पर चल रहे हैं, ऐसा रोड हो गया है। उस रोड से हम लोग गुजर रहे हैं, अभी गुजरेंगे। ये गाड़ी जो चला रहे हैं हमारे साड़ू भाई हैं और बहुत अच्छे मिजाज के हैं, बहुत अच्छे हैं। ये बहुत हमारा सपोर्ट भी करते हैं। और देखिए लहलहाती सरसों के फसलें देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा फसलें हैं। ऊख है यहाँ पर, देखिए ऊख की खेती लगी हुई है। आज हम लोग एकदम से नेचुरल जगह से निकल रहे हैं, नेचुरल जगह से पास कर रहे हैं, नेचुरल जगह से चल रहे हैं। आज देखिए फिर आगे जा रहे हैं और जिस रोड से हम जा रहे हैं यह वही रोड है जो पहले पिच नहीं था, कच्ची थी। और उसी रोड से कभी हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, महात्मा गांधी जी इस रोड से निकले हुए थे और जा करके टेढ़ी पुल होकर के चंद्रहिया चले गए थे, पिपरा कोठी। आज उनका बापू का स्मारक इतना बढ़िया बन गया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। और आगे देखिए यह जो नदी मिल रहा है आपको, यह नदी जो है सिकरहना नदी है दोस्तों, ये सिकरहना धनौती नदी है। ये हमारे साड़ू भाई जो है सो गाड़ी रोक नहीं रहे हैं, इसलिए जो है सो हम आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन चलते चलते जो देख पाएंगे वो है, जो दिख रहा है पता नहीं क्या दिख रहा है। लेकिन हमारे साड़ू भाई गाड़ी नहीं रोक रहे हैं, रोकते तो आपको और अच्छा से दिखाते। ये सरसों के लहलहाती पौधे को दिखाते, आलू खेत है, बंगला है, जो भी कुछ है आपको नेचुरली चीज़ से रूबरू करवाते और दिखाते आपको। इसलिए कि हम जो भी कुछ दिखाएंगे सच्चाई, नेचुरली जो भी चीज़ है वो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और हमारे साड़ू भाई हमारे साथ जो है सो जब हम बोलना शुरू कर रहे हैं तो ये गाड़ी का स्पीड अपना बढ़ाते जा रहा है, पता नहीं क्यों गुस्सा है हमसे, पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी गाड़ी बहुत भगाते जा रहे हैं। लेकिन जो भी नेचुरल सीन है हम प्रयास करेंगे आपको दिखाते चले और आप देखें इसको। सच्चाई है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मित्रों जो देख रहे हैं नल जल योजना के तहत एक पानी टंकी बना हुआ है, ढेकहा गांव है और यहाँ पर जो है नल जल योजना के तहत एक टंकी तो लग गया है, पानी की सप्लाई न के बराबर है, फिर भी लोग क्या करें। हाँ, रोड के मामला में हमारे बिहार सरकार जो काम की है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। बट ये जो नल जल योजना लगा हुआ है इसमें बहुत सारा खामियां हैं जो सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम अथी करेंगे। लेकिन फिर भी काम जो भी है रोड के बहुत अच्छा है और बाकी जो भी संस्थाएं हैं काम कर रही है अपना, बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें कहना नहीं पड़ेगा। हम ढका गांव से निकल रहे हैं, रोड देखा जाए जबकि शहर से 12, 14, 15 किलोमीटर दूर है, फिर भी रोड की स्थिति देखा जाए बहुत ही अच्छा है। ये बिहार सरकार ने रोड के स्तर पर बहुत ही अच्छा काम किया है, उनके जो भी नेता है कार्यकर्ता है बहुत ही अच्छा काम हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट जो योजना हुआ है यह जो है सो बहुत काम ठीक नहीं हुआ है। नल जल योजना के तहत जो भी काम हुआ है यह काम ठीक नहीं हुआ। पानी जो है सो वार्ड कमीशन के हिसाब से चलता है, वार्ड पर सदस्य जो है सो चाहे तो चले, नहीं चाहे तो नहीं चले। ये देख के कुछ ठीक नहीं लगता है, हम आगे बोल नहीं पाता है। ये सब कुछ जो है सो वार्ड सदस्य के हाथ में दे दिया गया है, किसी ऐसे हाथ में दिया जाए जो फ्री हैंड हो करके काम करे, मोटर चलाए उसका टाइम टेबल हो, उसके हिसाब से लोगों को पानी मिले, सुविधा मिले। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, धरातल पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी जो है सो लोगों को हो रहा है, समाज को हो रहा है और लोग इसी से त्रस्त है। बाकी सब कुछ ठीक है। इस मंदिर को मसान देवी के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर को मसान देवी के नाम से जाना जाता है और यही मंदिर है। मंदिर के बगल में देखिए कुछ स्कूल है,
स्कूल के बगल में 2 शौचालय है, एक लड़का शौचालय एक लड़की शौचालय है, देखिए गौर से। और यहीं पर जो है सो उस समय स्कूल नहीं था, अभी स्कूल बना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था, जो बरगद का पेड़ गिर गया समय के साथ साथ। आज जो है सो मंदिर है, मंदिर भी गिर गया था लेकिन मंदिर बाद में बना और इस मंदिर में बहुत सारा पूजा होता है, श्रद्धा है। लोगों का मानना है कि गांधी जी 1917 में जब आए हुए थे तो वहाँ से होकर के वह गए कोठी मड़पा, उसके बाद में जो है सो इसी रास्ते पर 6 किलोमीटर के दूरी पर आकर के यहाँ पर रात के विश्राम किए थे। विश्राम करने के बाद में यहाँ पर रुके और उन्होंने ही लोगों को एक सुझाव दिया कि यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए। तो गांधी जी के द्वारा जो है सो बोला गया और इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। आज यह मंदिर जो है सो माँ शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। इनको जो है सो बहुत श्रद्धा से लोग पूजा करता है। यहाँ पर पड़ेवा भी चढ़ता है। लोगों का मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं उनका पूरा हो जाता है मन्नत। और देखिए मंदिर है और गांधी जी रात में यहीं पर ठहरे थे। एक गरीब बस्ती में उन्होंने रात में ठहरा था और यहीं पर जो है सो रात में ठहरे और यह जगह पर सुझाव दिए लोगों को कि एक मंदिर बनना चाहिए और उनको द्वारा ही मंदिर का निर्माण किया गया था। गाइस, मंदिर का निर्माण कराने वाले गांधी जी ही थे। और इस रूट से होते हुए यह मोतिहारी जिला से 6 किलोमीटर की दूरी पर गुढ़वा चौक के बगल में है मसान देवी माता का स्थान है, मसान देवी। और यहाँ पर पहले कुछ नहीं हुआ करता था, यह निर्जन जगह था, एकदम बिल्कुल निर्जन, यहाँ पर कुछ नहीं था। अब बाद में जाके यहाँ पर स्कूल बना है और गांधी जी जो है सो ये सब बनवाए हैं। गांधी जी के नाम से गांधी जी इसका अथी की ओपनिंग किए और यहाँ से गाइस चले गए। यहाँ से गए, नील के खेती होता था कोठी मड़पा में जाकर के नील के खेती के बारे में लोगों को समझाया और उसको बंद करवाया, नील की खेती बंद कराया। वहाँ से होते हुए वो निकल गए पश्चिमी चंपारण। अब आप लोगों को आपको आगे के सीन दिखाते हैं गाइस। रोज़ आप लोगों को हम नए जगह पर ले जाएंगे और किसी न किसी महापुरुष के इतिहास के बारे में हम जानकारी देंगे। वह जानकारी जो आप घर बैठे बैठे जो है सो प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ जो दिख रहे हैं अभी, यह पेड़ लगभग 500 साल पुराना मंदिर है, पेड़ है यह पेड़ 500 साल पुराना है। और इस पेड़ से बहुत सारा जो है सो लोगों का मानना है, मेरा कुछ नहीं, लोगों का मानना है कि गांधी जी आए थे उस समय भी ये पेड़ था, इसी पेड़ के नीचे गांधी जी ठहरे थे। महात्मा गांधी इसी पेड़ के नीचे ठहरे थे, वही ये पाकड़ का पेड़ है। मित्रों, ये नदी है तो कभी हम लोग सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान के समय में अल्लाह रुदल हुआ करता था, वही नदी है, वही जगह है। सिरसा में पड़ता है, सिरसा जंगल के पास में पड़ता है। आज तो पेट्रोल पंप बन गया है यहाँ पर और इसी किनारे जो है सो इसी जंगल में कभी अल्लाह रुदल रहा करता था। और वह जो है सो बहुत पृथ्वीराज चौहान के समय की बात है। बहुत लड़ाका थे दोनों भाई, जबकि एक आदमी मारे गए और एक आदमी चले गए मध्य प्रदेश, जो आपको सतना में मिलेंगे, जो शारदा माता के दरबार में आते हैं। आज भी सुनने को मिलता है कि शारदा माता के दरबार में वो आते हैं और पूजा करके जाते हैं। मित्रों, ये सिरसा चौक है, इसी रोड से होकर के गांधी जी कोठी मड़पा गए हुए थे, जहाँ पर नील की खेती होता था और वहाँ पर जा करके खेती बंद करवाए थे और अंग्रेजों से लोगों को मुक्ति दिलवाए थे। गांधी जी ने यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत मशक्कत करना पड़ा है। ये पूर्वी चंपारण में 1917 में राजकुमार सिंह के द्वारा जब बुलाए गए थे, जब पहली बार स्टेशन पर आए थे, उसके बाद में आए यहाँ और यहाँ से उन्होंने नील की खेती बंद कराने का प्रयास किया। सबसे पहले कि नील की खेती बंद हो तो हम लोग की खबर टूट जाए, तो उन्होंने इसी रास्ते से होकर हाथ में बिहारी से हुए थे कोठी में जो है नील की खेती होती है और उस नील की खेती को बंद कराने का काम उन्होंने किया है। आज यह रोड माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है रोड को बहुत अच्छा बनवा दिया गया है। और मैं इसी रोड से गुजर रहा हूँ, तो अभी इसी रोड से मैं गुजर रहा हूँ और मेरे साथ में है मेरे साधु भाई हैं और ये भी मेरे साथ में गुजर रहे हैं। हम दोनों आदमी आज गांधी के जन्मभूमि जहाँ भी है, प्रयास किया कि आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया
देखिए और आगे भी हम आप लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे कि जो भी चीज़ होगा वो आपको हम रूबरू कराते रहेंगे।